हेलो नमस्कार, आपके चैनल में स्वागत है। सेंसिबल स्टॉक मार्केट न्यूज। चाहिए जानते हैं संजीव बासी जी का सबसे बड़ा अपडेट, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का सबसे बड़ा अपडेट। जो बाजार के बवाल पे पूरी कड़ी एक नजर बना के रखते हैं और कंट्रोल में रखते हैं, चाहे वो लॉन्ग साइड हो चाहे शॉर्ट साइड हो। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुंबई मानसून ने थोड़ा समय कम कर दिया। अभी आप ये बताइए कि एक बढ़िया रैली के बाद बाजार थोड़ा सा एक फैटिग दिखा रहा है, जो कि नॉर्मल है। आपका व्यू क्या बन रहा है इस समय? हाँ, गुड आफ्टरनून अजय, आपको और प्रियंका को। ग्रेट टू बी हियर। और आपने सही कहा, मुंबई की बरसात कमाल है। तो मौसम और शेयर बाजार किसी के हाथ में नहीं है, दोनों भगवान से हाथ जोड़ने चाहिए कि निकल जाए। तो अजय देश नो, हाँ अभी इतना अच्छा रनअप आ गया, ये 2 महीने 2 साल का प्रॉफिट बना है लोगों का, एंड नो कंप्लेंट्स। लेकिन इट टेल्स यू एरोगेंस एंड इग्नोरेंस गो हैंड इन हैंड। जो 15,000 पे बेचने को मंदी कह रहे थे, वो 20,000 पे अब छोड़ने को तैयार नहीं है। So I think we are of course treacherously overbought in a lot of parameters. और यहाँ से कोई भी रिजल्ट्स, कोई भी अनहोनी होगी तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट आएगा। Just as you saw yesterday in Infosys, it's nothing much that Infosys did, but the run up in the recent week was sharp. तो इस कारण से आप उसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। And yes, the guidance cut has been a little bit of a dampener, but I think Ajay, this will continue. You know, you're seeing the strongest ETF flows. The momentum is so strong in cash shares, but we are close to expiry. I would expect volatility to be the order of the day. तो 300-400 पॉइंट की मैक्सिमम यहाँ से के लिए ओपन माइंड रखना चाहिए। ओपन माइंड क्या, आपको जब आपको 17, 16, 16.5, 17,000 में लेने को कहते थे तो आपको मुश्किल होती थी। 20,000 पे किसी को बोलो बेच दे तो वो बोलेगा जी मैंने रैली मिस कर दी। There is nothing, you can't catch the top or the bottom। इस समय थोड़ा सा कैश रेस कर लीजिए। ये है जिस्ट, ये थोड़ा सा कैश रेस करके रखें तो आपको कंफर्ट मिलेगा डिक्लाइन पर खरीदने का। तो संजीव जी, अदरवाइज अभी कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी, क्योंकि इतना बाजार जब चल गया तो अब जिसने, आप खुद ही कह रहे हैं रैली जिसने मिस कर दिया, वो कहाँ वैल्यू देखे, कहाँ पर अब भी आपको लगता है कि वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे हैं? सो देखो, 3-4 शेयर्स में आपको बोलूंगा जहां मुझे बहुत वैल्यू दिखती है। एक तो मुझे टाइटन बहुत अच्छा लगता है। नाउ आई वुड प्रेफर टू बी इन बेटर नेम्स if I have to be invested। See, ये भी कहना आसान है प्रियंका के बुक कर लो और वापस ले लो, वापस लिया नहीं जाता। You have to ride, you have to see the tops and bottom। पैसा किसने बनाया है? जो 2-3 साल से सिप कर रहे हैं वही रिटेल इन्वेस्टर। और ये कई बार कहा गया है कि रिटेल इन्वेस्टर विल क्विट द मार्केट, ऐसा नहीं हो रहा। रिटेल इन्वेस्टर की नैव बढ़ रही है, और म्यूचुअल फंड्स जो जिनका प्रेरोगेटिव इन्वेस्ट करने का, वो भी कैश पे बैठे हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म इवन एज फार एज द निफ्टी। तो आई वुड से टाइटन इज माय टॉप पिक। सी, टाइटन इज नॉट जस्ट प्ले ऑन द दिवाली और अदर, अब राखी आने वाली है, अदर, और जो उनका आई केयर बिजनेस है, दे आर गोइंग टू ओपन 1,000 आउटलेट्स। तो मुझे ये बिलो 33,000 टाइटन बहुत पसंद है। आई थिंक टाइटन कैन हिट 3,500 बाय दिवाली। रिजल्ट्स विल वेरी गुड। Second, I'm very bullish on HDFC Life and ICICI Pru. Okay. Now, insurance is a contrarian sector in the sense कि अगर आप fixed deposit करते हो, it is better to do an investment or a SIP in HDFC Life and ICICI Pru. ICICI Pru, the annualized premium numbers were slightly weak, but the protection has gone up. And insurance will do very well as bond yields go their way, because treasury income will go up. So I think insurance में I am very, very bullish on ICICI Pru, and I am very bullish on HDFC Life. Fourth, I am suggesting some cash share। पिरामल फार्मा आपको 70-72 रुपए का था, 105 हो गया। बहुत गजब चला है वो। देखिए, 1-1.5 महीने में 50% बढ़ गया। अभी भी 150 रुपए का टारगेट। 5% ऊपर पिरामल फार्मा लेके डेटा साहब। अभी क्या लगता है आपको वहाँ पे? 126-27 पे तो वारंट्स इशू किए हैं। 150 का भाव मुझे दिखता है इस पे। Chemplast, Sanmar and Jubilant Ingrevia, these are my 2 other picks। I am also very, very bullish on my favorite stock SW Solar। आपने रन देखा है लास्ट वीक में क्या हुआ है। अब अजय, सिंपल चीज है, 18 करोड़ की इक्विटी है। मैं कई महीनों से कह रहा हूं, और अब अगर 14-15 हजार करोड़ का ऑर्डर आया, और आपको पता है इन द MEP स्पेस दे आर द ओनली प्लेयर विच टेक अ मार्जिन ऑफ 12%। सो आई थिंक दैट दिस स्टॉक कैन डबल फ्रॉम हियर। The last but not least, please do a sip in Zomato, Paytm and PB Fintech। They have turned the corner। The next 2 years belong to them। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, PB Fintech, Zomato और Paytm भी आ गए।
ओके इनका क्योंकि वर्ष हो चुका है। जोमेटो तो कई सारे एक्सपर्ट्स के रडार पे है। पीवी हाँ, हम फिनटेक लोग कई जानने वाले एक्सपर्ट्स हैं, कॉमन 40 रुपए से बोल रहे हैं, हाँ। 80 हो गया है। Correct. लेकिन जो भसीन साहब बोल रहे हैं उन तीनों में सिप करते रहिए और जमा कर लीजिए माल 2 साल के व्यू से। ये एक बड़ी अच्छी पॉइंट है, ये ट्रेडिंग व्यू नहीं है। नहीं ये इन्वेस्टमेंट का व्यू है। संजीव जी, क्योंकि ये जितने भी इंफ्रा स्पेस बेट्स हैं, इंफ्रा हो चाहे रेलवेज हो, इनमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है। अब रेलवे स्टॉक्स में फिर से एक रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आपकी टॉप बेट्स कहाँ पर है? नहीं, मेरी टॉप बेट्स तो आई ओन बोथ RVNL एंड टीटागढ़ वैगन, Okay. बट आई ओन देम सिंस द पास्ट मेनी इयर्स। आई डोंट ओन देम टुडे। आई फेल्ट दैट द बिजनेसेस वर गुड। और क्या होता था प्रियंका, मुझे इतने साल हो गए, पहले रेलवे बजट के स्टॉक्स अजय को पता है, रेलवे बजट से 1 महीना पहले चलते थे और 10 दिन बाद खत्म हो खत्म, पूरे साल कोई बात नहीं तो होती ये थी। सरकार ने कमाल कर दिया। कब आपने देखा है कि L&T 2600 रुपए पे बायबैक करने की अनाउंसमेंट कर रहा है, ABB सीमेंस हाई मार रहे हैं। टीटागढ़ वैगन वाज अ ब्रिलियंट प्ले ऑलवेज, बट उसमें क्योंकि रेक्स कम है, कॉनकॉर इज सेइंग कि मेरे पे बहुत ज्यादा डिमांड है बट आई डोंट हैव द इनफ रेक्स। सो आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर। दिस इज अ टाइम यू शुड एक्चुअली बी डूइंग। दी स्टॉक्स आर नॉट चीप, पहली बात, बट अगर आप व्यू थोड़ा सा लंबा रखें देन यू कैन बाय नाउ सम नाउ एंड वेट फॉर करेक्शन। संजय जी, यू आर अ टी टोटलर, आप हमेशा मुझे बताते हैं, लेकिन बाजार में क्या हो रहा है कि ये अपना यूनाइटेड स्पिरिट सबको ठेंगा दिखा के 1000 के ऊपर आगे खड़ा हो गया। और खैर ऑफ कोर्स रेडिको भी चला, ये अल्कोबेव, सोम डिस्टिलरीज, लोग उसको छोटी मोटी हंटर बियर कंपनी समझते थे, अब उसने कार्ल्सबर्ग के साथ टाइप कर लिया। सुला में बड़ा अच्छा बाइंग हो रहा है। अल्कोबेव पे कोई व्यू आपका? नहीं, अल्कोबेव पे नहीं है। आई ओन यूनाइटेड स्पिरिट एज अ डिस्क्लोजर। लेट मी बी ऑनेस्ट अजय, मैं अपने दोस्तों के साथ आई एम अ टी टोटलर 11, बट सबके टेस्ट बढ़ गए हैं। पीपल वांट द बेस्ट, they don't want to compromise on what they spend in fact as eating and drinking। और इस कारण से the bigger the brand the better it is। और इनके मैनेजमेंट ने तो आके बोला कि हम ओनली प्रीमियम पे फोकस करना चाहते हैं, बाकी सब हटा दिए। It's in the midtown, in the new millennials and in the mature class. Everyone wants to spend time with the best alcohol or the best beverage which they want, and I think that United Spirits is arguably still one of the best plays. I don't even rule out ke ye, given the market share it has and given the wealth effect of normalized drinking now catching up, it can even be up 50% from here। क्या बात है, अनबिलीवेबल। ओनरशिप बहुत कम है। जब 2 बैक टू बैक क्वार्टर आए खराब, तो लोग उतर गए थे इससे काफी। ये टर्न अराउंड क्वार्टर इसमें दिखते हैं कितना फॉलोअप। ये जुबिलेंट इंक का भी मुझे आपका बड़ा इंटरेस्टिंग पिक लग रहा है। वहां भी लोग बहुत पेशेंट टेस्ट होकर उतर गए। डेटा साहब, एक बार 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का व्यू लेके आइए आप जुबिलेंट इंग्राविया का। वो भसीन जी के बाइंग रेडार पे आ गया। ये देखिए 3 महीने में फ्लैट रिटर्न, 6 महीने और 1 साल भी। ये पोजीशनिंग, मुझे सबसे अमेजिंग पॉइंट आपका ये लगता है कि आपने 8 रुपए पे ये बताया था साउथ इंडियन, अब 20-22 पे सबको वो दिखता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड। अजय जी, जो हम स्पॉट करते हैं इन्वेस्टर कमाता है। सही है। अब 1000 में से अगर 5-6 स्टॉक नहीं भी चले तो सारे वो ट्रोल करेंगे, क्योंकि नफे तो आप खा जाते हो। नहीं, बट अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, आपको चाहने वाले और ट्रोल तो एडवांस। सर 52 रुपए में कोई यूनियन बैंक पूछता नहीं था, 40 रुपए में PNB नहीं पूछता था। आज आप देखो ना, दे आर द फेवरेट्स ऑफ। जुबिलेंट इंग्रेविया का वर्स्ट हो गया आपके साथ? जुबिलेंट इंग्रेविया का वर्स्ट है। सी लेट मी टेल यू अजय जी, मथुरा में सबसे पहले मथुरा रोड पे वैम ऑर्गेनिक कंपनी होती थी भरतियास की 30 साल पहले। वैम ऑर्गेनिक वाज देन मर्ज्ड एंड स्पिन ऑफ। दिस इज वैम ऑर्गेनिक, द ओरिजिनल पेटेंट कंपनी, द ओरिजिनल स्पेशलिटी केमिकल कंपनी व्हिच वाज द फर्स्ट company from the house of Bhartiyas. And now the product mix and the Europe business is doing exceedingly well. इस कारण से ये और Kempla, Sanmar and Piramal Pharma all are pedigree stocks, क्योंकि आप मैनेजमेंट देखिए, the first thing you have to do is check the management. Business can underperform for a quarter or so, but you are buying a quality stock. संजीव जी, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ये तो आज खैर चलिए बड़ा एक नीजर्क रिएक्शन है, बट ऑलमोस्ट सब कुछ तो प्राइस इन है। जो रिपोर्ट्स भी कह रही है वो यही तो कह रही है कि क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर अभी भी खराब रहेगा। नया क्या है? बाजार इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्या ये बॉटम के पास है? नहीं, देखो, Nasdaq has hit all time highs. Apple is $3 trillion. These are numbers. Someone is buying those stocks. These will always be safe place. You can see maybe but Priyanka, take it with a pinch of salt. If yields have hit 3%, inflation, sorry, and if the Fed is going to do nothing, then the minor recession is going to get up, go over very fast. Or agar IT spending budgets come back, then maybe after a quarter or so they all become very, very attractive. Okay. So, I feel HCL Tech, Tech Mahindra and Persistent. These are 3 names I'm very bullish.
you can add an LTIM, LT Mindtree. These 4-5 stocks अगर आप sip करें, because we cannot price in the worst time or the best time because of the market volatility. But I still think IT as a sip for the next 8 weeks or the next 18 weeks will be a very good. वसीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में। वसीम जी, एक बात बताइए, आप देश भर में घूमते रहते हैं, रिसेंटली आप किधर घूम के आए, इन्वेस्टर की पल्स क्या है, थोड़ा सा फीडबैक शेयर करिए। पिछले हफ्ते कलकत्ता था, उससे पहले अगले हफ्ते अहमदाबाद हूँ, फिर नाडियाड हूँ, फिर चेन्नई हूँ, फिर बेंगलोर हूँ, और 21 हफ्ते पहले जा चुका हूँ। हाँ, 11 दिन के लिए लंदन जरूर घूम के आया अपनी बेटी के पास। अरे वाह, क्या बात है। और वहां पे भी 4 आदमियों से मिल के आया। वहां पे क्या बोल रहे हैं? वहां पे भी रिसेशन है, वहां धंधा नहीं है। वो कहते हैं इंडियन स्टॉक्स बता दो वसीम साहब, कुछ पैसे बन जाएंगे। ऑफ कोर्स पाउंड इज अ किंग। तो अजय जी देखो, मैं आपको कब से बोलता हूँ, छोटे शहरों में बहुत ज्यादा रौनक है। बॉम्बे कलकत्ता 100 करोड़ के अकाउंट से हम मिलना नहीं चाहते। जो 10 लाख रुपए वाला है वो आपको सच में मानता है और उसमें पैसा लगाना है। जो 5,000 वाला सिप है वो रुकने नहीं वाला। इसलिए इंडियन मार्केट को अगर आप सोचोगे वो सस्ती होंगी तो नहीं मिलेंगी, दे विल बी एक्सपेंसिव। एंड यस, मैक्रो एंड माइक्रो बोथ थिंग्स विल ड्राइव द फ्लोज। बट जो मिस्ड आउट फीलिंग है, वेदर इट इज म्यूचुअल फंड्स और वेदर इट इज FIs, दैट इज बीन ह्यूमंगस। द स्मार्ट मनी इज द रिटेल इन्वेस्टर, जिसको हम एडवाइस करते हैं, और वो इतनी बड़ी तादाद में है कि 12-13 करोड़ आपको 5 साल में ये डबल दिख जाएंगे। तो आप अपने आप सोच सकते हो, इक्विटी एज एन एसेट क्लास जो हर घर से मिसिंग थी वो अब आ गई है। सोना प्रियंका आपको कभी बेचने नहीं जाएगी। रियल एस्टेट बनाने में 30 साल लग जाते हैं। फिक्स्ड इनकम कांट मीट योर एक्सपेंसिव, तो एक इक्विटी रह गई ना, जो एक एसेट है जो 4-5 हजार का भी सिप आ जाता है। 4,000 रुपए तो आजकल आप ओपनहाइमर पे खर्चोगे पिक्चर देखने में, इससे अच्छा 2-3 हजार का सिप ही कर लो। नहीं, सही बात है। ये एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बन गया है। मतलब मैं किसी से बात भी कर रहा था कि जिस हिसाब से ये शेयर ऑफ वॉलेट बनता जा रहा है SIP, क्यों ना AMCs एक दिन जो है वो कंज्यूमर कंपनी जैसे वैल्यूएशन हो जाएंगे। चली भी बहुत है, पिछले हफ्ते जबरदस्त चली। अजय जी बहुत अच्छा पॉइंट कहा। मैं यहाँ एक शेयर और रिकमेंड करूंगा, ABSL AMC। 380 रुपए का भाव है, थर्ड लार्जेस्ट AMC इन द कंट्री। 750 रुपए पे इशू आया था। हाउ कैन यू गो रॉन्ग विद इंश्योरेंस एंड AMC? बिरला AMC की बात कर रहे हैं, आदित्य बिरला ABSL AMC, यस। हाँ, ये स्टॉक है। हाउ कैन यू गो रॉन्ग विद AMCs एंड इंश्योरेंस एंड ब्रोकरेजेस एज इंटरमीडियरीज? I mean, as a disclosure, I also am a stockholder of IIFL, so I don't want I make a disclosure. Sure. But I think the real next 20 years only belong to these 3 categories. क्योंकि प्रियंका, AMC makes money for whatever asset management they will charge, they will run the fund. Correct. Insurance is a no-brainer, जो आपको करना ही है. We are coming to that level where the maturing is happening. And as an intermediary, a brokerage or a AMC house will be the ones which will always drive they will get their returns irrespective of the market going up and down. So जैसे the SIPs pick up, the amount of people, new entrants come, I think these 3 categories will be no-brainers for the next 20 years. All right. संजय जी, ये जो डिफेंस स्टॉक्स इतने चल गए हैं, for that matter, ये चेलो, मज़गांव, डॉको, जिन्होंने अभी भी मिस किया हो, वो इनमें एंट्री पॉइंट ढूंढे या थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए और कोई चीपेस्ट दूसरे कोई ऑप्शंस ढूंढने चाहिए? वेल, इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि अभी हम बोले इस भाव पे BL, HAL बहुत ज्यादा महंगे हो गए। आई थिंक उसमें काफी कुछ गुड न्यूज भी ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। करेक्ट। अच्छा, इफ यू स्टिल वांट टू वेट योर फीट, थोड़ा बहुत लेके रख लीजिए, बट बी प्रिपेयर्ड के यहाँ से 15-20% निकल भी सकता है, वेयर यू शुड बी अगेन बी रेडी टू बाय मोर। वसीम साहब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अभी रिजल्ट आए थे 2 दिन पहले, धमाकेदार रिजल्ट, उसके बाद से स्टॉक चल रहा है। JNK बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो रीजनल बैंक्स हैं, इनके रिजल्ट्स में कोई कमजोरी नहीं दिख रही। क्या इसमें सेकंड राउंड शुरू हो रहा है इनमें? Well, I can only say that I own JNK Bank and South India Bank from much lower level when they were 18 rupees and 8 rupees. The real is now, अजय, क्योंकि इन्होंने इनकी जो बैलेंस शीट्स है वो क्लीन हो गई है, क्रेडिट ग्रोथ इज मेच्योर्ड, और यू नो हाउ लॉन्ग कैन यू कीप हार्बरिंग के ये बैड डेट्स है और ये वो, खत्म हो गई ना बात। विजय माल्या भी चले गया, आपका वो जेट भी हो गया, ये जो कलाप्सेस थे, I think they've all come back very strongly, and digitalization is the new world. So their costs have matured, their cost of money is low, and credit is expanded. But take it with a pinch of salt. इस समय 46,000 पे better to be with large banks. Fair point. Large banks में आपकी preference?
Large bank, I still think Kotak, ICICI, Axis, and you can add an SBI. Okay. Or just buy the bank Bs. बैंक 20 वो भी बेस्ट है। ओके और ऐसे अगर एनबीएफसी की बात करनी हो वहां पर, क्योंकि वहां पर भी एक अच्छा खासा स्पेस चला है, एनबीएफसी हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो। उसमें प्रियंका आप देख ही रहे हैं, बोथ द बजाज ट्विंस ऑन द बैक के वन ऑफ देम विल डेफिनेटली बी एबल फॉर एन लाइसेंस ऑफ बैंक और and they've expanded into mutual funds. I think Chola was an outlier as far as results go. So you have to be with the best names, and over there these 2-3 names have been very very marquee. But I still think if you want to own, then the merger of HDFC Bank, which is now with HDFC, that would be the perfect play. It's an expensive stock, but it's the best stock to own. ऑलराइट, संजीव जी के साथ तो लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन बाजार बंद हो रहा है और एक क्विकली रैप कर लेते हैं क्योंकि आज बड़ा